आज हम करने वाले हैं हमारी फर्स्ट टाइप की पोयम फायर एंड आइस को। फायर एंड आइस लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? एक अमेरिकन पोएट है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के इस छोटी सी पोयम को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक छोटी सी 2 स्टैंजा की पोयम है। इसको हम पहले अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को समझेंगे और साथ ही साथ जो हमारे पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको भी पढ़ेंगे। एंड में हम इसे फिनिश करेंगे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा बोलता है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. सबसे पहले हम लेंगे इन 2 लाइन्स को। क्या बोलता है ऑथर? पोएट बोलते हैं हमारे कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एंड होगा, किस में एंड होगा? फायर में एंड होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड किस में एंड होगा? आइस में एंड होगा। अब फायर और आइस का मतलब क्या है वो समझते हैं पहले। यहाँ पे जो फायर है इसका मतलब होता है डिजायर, या फिर अगर मैं बोलूं ग्रीड। मतलब कि जो वर्ल्ड एंड होगा वो किस में होगा? डिजायर में एंड होगा। डिजायर में कैसे एंड होगा? ग्रीड में कैसे एंड होगा? कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, जो भी चीज डिजायरेबल है मुझे वो चाहिए। और उस चीज को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी तबाही कर सकते हैं, सिर्फ किस लिए? अपने डिजायर के लिए। तो लोग क्या कहते हैं कि वर्ल्ड किस में एंड होगा? इसी डिजायर में एंड हो जाएगा। इसी ग्रीड जो है, ये जो ग्रीड है ये क्या करेगा? वर्ल्ड को एंड कर देगा। ठीक है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं आइस में एंड होगा। अब आइस क्या है? आइस होता है हमारा हेट्रेड। ठीक है, कि लोग कहते हैं कि वर्ल्ड किस में एंड होगा? नफरत में एंड होगा। नफरत में वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। अब नफरत में कैसे एंड होगा? देखो, जो आइस है, अगर आइस को हम हाथ में रखें तो क्या होता है? हाथ नम हो जाता है ना? हाथ सुन पड़ जाता है। वैसे जो हमारी नफरत दिमाग में भर जाती है, धीरे धीरे जो दिमाग है वो क्या हो जाता है? नम हो जाता है, उसे समझ आना बंद हो जाता है। तो क्या होगा? उस नफरत में इंसान क्या करेगा? मारना शुरू कर देगा लोगों को, है ना? किसी को मारेगा, किसी को बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। क्या होगा? वर्ल्ड फिर से एंड हो जाएगा। पर इस बार किसमें होगा? नफरत में एंड होगा, आइस में एंड होगा, हेट्रेड में एंड होगा। तो वही वहां पे क्या हो रही है? डिबेट चल रही है कि वर्ल्ड कहाँ होगा। कुछ लोग कह रहे हैं वर्ल्ड किस में एंड होगा? फायर में एंड होगा या डिजायर में एंड होगा। कुछ लोग क्या कह रहे हैं? आइस में एंड होगा। अब हमारा पोएट क्या कहता है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोएट कहता है कि जितना मैं जानता हूँ डिजायर को, जितना मैं अवेयर हूँ डिजायर के बारे में, मैं किसके साथ हूँ? उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि वर्ल्ड किस में एंड होगा? फायर में एंड होगा। वो किनको फेवर कर रहे हैं? जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड फायर में एंड होगा। समझ में आया? फेवर का मतलब होता है साथ देना। ठीक है, तो क्या हो रहा है? डिबेट चल रही है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड फायर में एंड होगा, पर कुछ लोग कह रहे हैं वर्ल्ड किस में होगा? आइस में एंड होगा। फायर यानी कि डिजायर या ग्रीड, आइस यानी कि हेट्रेड, है ना? अब पोएट क्या कह रहा है? पोएट कह रहा है कि जितना मैं डिजायर को जानता हूँ, मैं भी किनके साथ हूँ? जो लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड किस में एंड होगा? फायर में एंड होगा। ठीक है, समझ में आया? पक्का। अब आते हैं नेक्स्ट आंसर पे। नेक्स्ट आंसर बोल रहा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also heat and would suffice. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एक लाइन लेते हैं। But if had to perish twice, perish यानी कि die, अगर वर्ल्ड को दोबारा मरना होगा, दोबारा खत्म होगा, दूसरी बार, twice यानी दूसरी बार, तो वो कह रहा है, पोएट कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड दूसरी बार खत्म हुआ, दूसरी बार एंड हुआ, तो I think I know enough of hate, तो मैं तो हेट को इतना जानता हूँ, इतना तो मैं हेट को भी जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये कहने के लिए कि क्या आइस जो है वो भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है। ठीक है, आइस में भी वर्ल्ड तबाह हो सकता है। एंड वुड सफाइस, सफाइस
इनफ होना, सफिशिएंट होना, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो आइस है वो भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है और आइस भी इनफ होगी, सफाइस होगी इस पूरे वर्ल्ड को एंड करने के लिए। समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? दोबारा से समझते हैं क्या हो रहा है। डिबेट चल रही है। क्या डिबेट चल रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड फायर में एंड होगा, कुछ लोग कह रहे हैं वर्ल्ड आइस में एंड होगा। फायर क्या है यहाँ पे? हमारा डिजायर है, ग्रीड है। आइस क्या है? हमारे यहाँ पे हेट्रेड है, नफरत है। अब और जो पोएट है वो क्या कह रहा है? पोएट कह रहा है कि पहले क्या कहता है, डिजायर जो होगा अगर पहली बार डिस्ट्रक्शन हुआ तो किस में होगा डिस्ट्रक्शन? फायर में होगा, यानी डिजायर की वजह से हुआ। पर अगर वर्ल्ड को दूसरी बार एंड होना हुआ तो क्या होगा? आइस भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है, यानी आइस भी इनफ है वर्ल्ड को एंड करने के लिए। समझ में आया? तो इस पूरी पोएम से हमें ऑथर क्या मैसेज देना चाहते हैं, पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं हमें इस पूरी पोएम से? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम अपने इमोशंस को इतना ज्यादा क्या कर देते हैं, इतना ज्यादा लेट होने देते हैं, हम इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं हम अपने इमोशन से, क्या कि वो कंट्रोल से बाहर जा सकता है और केओस बन सकता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे जो इमोशंस है वो क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमें क्या करना चाहिए, उसे कंट्रोल में रखना चाहिए। समझ में आया? ये क्या हमारे पोएम की मॉरल है, हमें समझा रहा है पोएम क्या कि हमारे जो इमोशंस है वो क्या है, कंट्रोल में नहीं है। समझ में आया? ये हमारी छोटी सी फायर एंड आइस है, ठीक है। ये हमारी पोएम है, इसके मीनिंग्स आपको पता चल चुके हैं अब तक। पेरिश का मतलब होता है डाई, सफाइस का मतलब होता है इनफ, फेवर का मतलब होता है साथ देना, ठीक है। समझ में आया? अब आते हैं हम इसके पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है। ये हमारे थोड़े से पोएटिक डिवाइसेस हैं। पहले समझते हैं पोएटिक डिवाइसेस है क्या और फिर उसके एग्जांपल्स बताते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है हमारा एसोनेंस। अब एसोनेंस क्या होता है? अगर किसी लाइन में, जब किसी लाइन में एक ही वोवल की साउंड बार-बार आ रही है, मतलब पूरी लाइन में एक वोवल की साउंड चल रही है, तो उसको हम कौन सा पोएटिक डिवाइस बोलते हैं? एसोनेंस। अब इस पोएम में हमारा उसका एग्जांपल है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पे मेजॉरिटी में वोवल किसकी साउंड आ रही है? होल्ड में ओ आ रहा है, दोज में ओ आ रहा है, होम में ओ आ रहा है और फेवर में भी ओ आ रहा है। तो कौन सी जो साउंड है वोवल की वो प्रेवलेंट है? यहाँ पे ओ की साउंड प्रेवलेंट है। तो यहाँ पे कौन सा है? एसोनेंस हमारा पोएटिक डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे ओ वोवल की साउंड आ रही है पूरे सेंटेंस में। समझ में आया? ठीक है। दूसरा पोएटिक डिवाइस हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब दो कॉन्सिक्यूटिव क्लोजली पैक्ड जो वर्ड्स होते हैं उनका पहला लेटर जब सेम हो तो वो क्या बन जाता है? एलिट्रेशन बन जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? ये हमारे इसका एग्जांपल भी है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब ये दो कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स हैं, इनके पहले लेटर्स क्या है? इसका भी लेटर एफ है और इसका भी लेटर एफ है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। अब और कौन से एग्जांपल है हमारे पोएम में एलिट्रेशन के, वो देखते हैं। और कौन सा एग्जांपल है? सम से है ना, पहला वर्ड ये आ रहा है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, तो ये वाला भी क्या है हमारा? एलिट्रेशन है, ठीक है। और कोई यहाँ पे इन दोनों के अलावा एलिट्रेशन नजर आ रहा है? नहीं आता? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? हम जब किसी को चीज को विजुअलाइज करते हैं। अब इस पूरी पोएम में हम क्या कर रहे हैं? विजुअलाइज कर रहे हैं। क्या विजुअलाइज कर रहे हैं कि क्या होगा? वर्ल्ड एंड होगा। किस में एंड होगा? फायर में एंड होगा या फिर आइस में एंड होगा। तो ये पूरा क्या है पोएम? इमेजरी का एग्जांपल है, ठीक है। चल दूसरा आ जाता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म होता है कि हम किसी चीज को यूज करके किसी और चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम फायर को किससे दिखा रहे हैं? डिजायर, है ना। डिजायर का मतलब क्या है? फायर का मतलब क्या है? डिजायर है। आइस का मतलब क्या है? हेट है। तो हमने क्या करा? आइस को किससे सिंबलाइज किया है? हेट्रेड से सिंबलाइज किया है। फायर को किससे सिंबलाइज किया है? डिजायर से सिंबलाइज किया है। तो ये जो होता है ये क्या होता है? हमारा सिंबोलिज्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारा एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है कि जब लाइंस में, जब स्टैंजा में एक ही वर्ड बार-बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी सम आ रहा है, यहाँ पे भी सम आ रहा है, जो पहला वर्ड है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है लाइंस में, इसमें भी, इस लाइन में भी सम पहले
तो ये किसका एग्जांपल है? एनाफोरा का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारा एनाफोरा का एग्जांपल क्या है? ये, क्योंकि ये सम जो है दो सेंटेंसेस में रिपीट हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है पहला वर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को क्या करें? ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स दे दे, तो वो क्या बन जाता है? पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। अब हमने यहाँ पे क्या करा? हमने फायर एंड आइस को कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी। हमने क्या करा? हमने फायर एंड आइस को क्या कर दी? कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी। हमने फायर एंड आइस को कैपेबल बना दिया कि वो क्या कर सके? डिस्ट्रक्शन कर सके। तो हमने उसे क्या दे दिया? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी। हमें बोला कि फायर डिजायर, आइस हेटेड है, और फायर एंड आइस ये दोनों क्या है? नॉन लिविंग है ना? ये दोनों क्या है? कैपेबल है डिस्ट्रक्शन के, ये हमारा वर्ल्ड एंड कर सकता है। तो हमने क्या कर दिया? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी। तो ये क्या बन गया? हमारा पर्सोनिफिकेशन बन गया, ठीक है। दूसरा हमारा आता है एन्जायरमेंट। उसके बाद आता है हमारा एन्जायरमेंट। एन्जायरमेंट क्या होता है? जब कुछ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस में पंचुएशन ना हो, यानी मैंने कोई लाइन लिखी, उसमें कोई पंचुएशन नहीं डाला, उसके बाद लाइन लिखी तब भी कोई पंचुएशन नहीं डाला। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है हमारा यहाँ देखो, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। डिजायर के बाद कोई पंचुएशन नहीं है ना? नो पंचुएशन, सीधा क्या हुआ? दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो जब कोई सेंटेंस के बाद पंचुएशन ना हो तो वो क्या बन जाता है? एन्जायरमेंट बन जाता है। ऐसे और का एन्जायरमेंट, यहाँ पे एन्जायरमेंट है ना? यहाँ पे कोई पंचुएशन नहीं है, हेट के बाद सीधा दूसरी लाइन स्टार्ट है, फिर कोई पंचुएशन नहीं है, फिर सीधा तीसरी लाइन स्टार्ट है, फिर कोई पंचुएशन नहीं है, चौथी लाइन में आके पंचुएशन है। तो ये क्या है? हमारा एन्जायरमेंट है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब आ जाता है हमारा लास्ट पोएटिक डिवाइस, जो कि होगी राइम स्कीम। अब राइम स्कीम बहुत आसान है। इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी सी बी सी डी। चलो देखते हैं कैसे, ठीक है। पहला क्या है? फायर है ना? इसको हमने ले लिया ए। उसके बाद क्या है? आइस। अब फायर एंड आइस राइम नहीं करते तो हमने इसको क्या ले लिया? बी। फिर आ रहा है डिजायर। अब डिजायर और फायर क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं, तो इसको हमने फिर से ले लिया ए। फिर डिजायर आया, फिर फायर आया, अब ये तीनों राइम कर रहे हैं, तो इसको भी हमने क्या ले लिया? ए। उसके बाद क्या है? ट्वाइस। ट्वाइस इससे राइम कर रहा है, आइस से राइम कर रहा है ना? तो इसको हमने क्या ले लिया? बी। उसके बाद आता है हेट। अब हेट ना तो हमारा फायर डिजायर से राइम कर रहा है ना ट्वाइस आइस से राइम कर रहा है, तो हमने इसको क्या ले लिया? सी। फिर आ जाता है आइस। अब आइस फिर से किससे राइम कर रहा है? बी से राइम कर रहा है ना? उसके बाद आ जाता है ग्रेट। अब ग्रेट किससे राइम कर रहा है? हेट से राइम कर रहा है, तो हम इसको क्या ले लेंगे? फिर से सी, ठीक है। अब आ जाता है सफाइस। सफाइस किससे राइम कर रहा है? आइस ट्वाइस सफाइस, तो इसको हम क्या ले लेंगे? बी। तो हमारी राइम स्कीम क्या बन गई? ए बी सी और बी सी डी। समझ में आया? ठीक है। यहीं पे जो है हमारी पोएम के मीनिंग्स और उसके पोएटिक डिवाइसेस जो है वो साथ में खत्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सब कुछ समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स को एक्सेस करना है तो आप हमारी वेबसाइट टच फॉर करियर पे जाके इन क्वेश्चन आंसर्स को एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।